हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के दी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का दिन है संडे का। आज तो सब कुछ मार्केट बंद है, कल भी बंद था। बट कल से मंडे आप सभी लोगों को पता है 20 अप्रैल वापस बाजार की शुरुआत होने वाली है। एंड कल के दिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि टाइटल में कि अगर कोई शेयर्स फोकस में रहेंगे तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि 3 शेयर्स यहाँ पे मेजरली फोकस में रहेंगे। एंड उनमें से कुछ शेयर्स ऐसे जो कि बाजार का रुख बदल सकते हैं, पूरे मार्केट को हिला सकते हैं। ऐसा क्यों, वो भी मैं ज़रूर रीज़न बताऊंगा। बट सबसे पहले ये 3 शेयर्स ही क्यों एंड उसके पीछे क्या वजह है, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहला कोई शेयर है तो उसके ऊपर हम लोग और वो शेयर मैंने आपके सामने ओपन कर दिया जिसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। यस दोस्तों, इन्फोसिस। सो सबसे पहली बात, हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। तो आप लोगों को मैं लेके जाना चाहता हूँ बीएससी रिजल्ट कैलेंडर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 अप्रैल, यहाँ पे मैं बॉक्स करके दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को इन्फोसिस। यस दोस्तों, कल इन्फोसिस के Q4 के रिजल्ट पेश होने वाले हैं। बहुत 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 ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऐसा क्यों, वो भी मैं बताऊँगा। क्योंकि इन्फोसिस के इसके पहले की रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ, मतलब पिछले थे Q3 के रिजल्ट, उससे पिछले के भी रिजल्ट अगर हम लोग देखते वो थे Q2 के रिजल्ट। तो कहानी शुरू हुई थी Q2 के रिजल्ट से। आप सभी लोगों को पता है Q2 के रिजल्ट इन्फोसिस ने पेश किए थे, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, मार्जिन सुपर्ब थे, रिजल्ट सुपर्ब था। बट उसके ऊपर दाग लगाया गया था, जो कि विसल ब्लोअर ने कहा था कि नंबर्स बढ़ा चढ़ा के बताए हुए। सीईओ एंड सीएफओ प्रेशराइज कर रहे हैं उनके सबऑर्डिनेट्स को कि नंबर बढ़ा चढ़ा के सबके सामने रख दे। तो वहाँ से कहानी शुरू हो गई। अच्छे नंबर आने के बावजूद इन्फोसिस के शेयर में हम लोगों को ज़बरदस्त क्रैश देखने को मिला। एंड उसके बाद इन्फोसिस का शेयर हमेशा हम लोगों को प्रेशर में देखने को मिला है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले सऊदी अरेमको की होली ओनेड सब्सिडरी कंपनीज ने भी इन्फोसिस को खुद पार्टनरशिप के लिए बुलाया था। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी इन्फोसिस के सामने हाथ बढ़ाया था कि आप हमारे साथ काम कीजिए। बहुत सारे हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स देख लिए थे इन्फोसिस के। बट स्टिल इन्फोसिस के शेयर में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, वो हम लोगों को रैली देखने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में चल रही थी। उसके बाद आगे Q3 के नंबर्स, एंड Q3 के नंबर्स भी आउटस्टैंडिंग थे, बहुत ज़बरदस्त थे। बट उसी के साथ साथ वहाँ पे हमारे इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो ऑडिट कमिटी ने कहा कि हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया। एंड जो भी विसल ब्लोअर ने इन्फोसिस के जो सुपीरियर अथॉरिटीज़ है उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे, एलिगेशंस रखी थी, वो सारी की सारी उन्होंने खारिज कर दी। उन्होंने कहा हम लोगों को कोई ऐसा एविडेंस मिला ही नहीं। बट स्टिल Q3 के नंबर अच्छे आने के बावजूद, ऑडिट कमेटी ने कमेंट्री देने के बावजूद इन्फोसिस के शेयर में रैली नहीं आ रही थी। एंड इसका एक ही रीज़न था, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। आप सभी लोगों को मैंने सिखाया है, मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि इन्फोसिस का शेयर हम लोगों को इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलता है एंड यूएस मार्केट में भी देखने को मिलता है। एंड उसके आगे एडीआर लिखा होता है। तो ये मैंने आपको सिखाया है। एडीआर क्यों लिखा हुआ होता है, अगर कोई कंपनी जो कि इंडिया में है, इन्फोसिस ये इंडियन कंपनी है, एंड वो बाद में अगर यूएस में जाके लिस्टेड होना चाहती है तो वहाँ पे उसके आगे एडीआर लिखा जाएगा। उस वीडियो में मैंने डिटेल में वो सारी चीज़ें बता दी है। वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशू करते हैं, वहाँ पे जाके आपको कांटेक्ट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड एडीआर है में है, मतलब आप सभी लोग पता है वहाँ की जो रेगुलेटरी बॉडी है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, हमारे पास सेबी है, वैसी वर्ल्ड की सबसे ताकतवर बॉडी माना जाता है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। थोड़ा सा भी 19-20 हो गया ना तो इतना हेवी पेनल्टी लगा देंगे। इसीलिए सब लोग वेट कर रहे थे कि चलो इन्फोसिस की ऑडिट कमेटी तो बोल देगी कि सब कुछ ठीक ठाक है। बट जब तक सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की बातें सामने नहीं आती, हम लोग इन्फोसिस के जो पुराने रिजल्ट थे उसके ऊपर भरोसा नहीं रख सकते। एंड आप सभी लोगों को पता है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की भी हाल ही में कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि हम लोग इन्फोसिस को क्लीन चिट दे रहे हैं। कोई भी यहाँ पे जो एलिगेशंस लगाए गए थे अलग अलग टाइप के, यहाँ पे एक भी एविडेंस नहीं मिला। एंड उन्होंने ये भी कहा कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन को केस रीओपन करने से रिलेटेड भी हम लोग यहाँ पे कोई भी विचार नहीं करेंगे। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखने के बाद इन्फोसिस ने यहाँ पे राहत की सांस ली। एंड फिलहाल ये स्टॉक हम लोगों को 630 के आसपास ही देखने को मिल रहा है। सो कल के जो Q4 के रिजल्ट इन्फोसिस के रहने वाले हैं वो फर्स्ट टाइम ऐसे रहेंगे कि विदाउट एलिगेशंस, विदाउट एनी प्रेशर्स, मतलब रिजल्ट अच्छे आने के बावजूद। मैंने आप लोगों को बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको Q3 के नंबर्स दिखाना चाहता हूँ। पिछले टाइम आप देख सकते हैं ये है Q3 के नंबर। कोई फ़ायदा नहीं हुआ इन्फोसिस को, 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि सब लोगों के दिल में डाउट था कि क्या पता सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन बोल दे नहीं, जो फ्रॉड के एलिगेशंस लगाए वो सच है, तो शेयर तो सीधा डूब ही जाता। बट फाइनली अभी हम लोगों को जो कल के रिजल्ट देखने को मिलने वाले उसके ऊपर डायरेक्टली लोग भरोसा रखेंगे, क्योंकि आप सभी लोग पता है जितने भी आरोप थे वो सारे के सारे हट गए। सो क्लीन रिजल्ट
हम लोग कह सकते हैं ऑलरेडी जो पुराने रिजल्ट थे वो क्लीन ही थे, बट स्टिल बहुत सारे लोगों के दिल में एक संदेह थी, वो कल के रिजल्ट के वक्त हम लोग को देखने को नहीं मिलने वाली है। एंड इन्फोसिस के कल रिजल्ट आने वाले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि टीसीएस के बाद अगर कोई बड़ी कंपनी आती है स्टॉक मार्केट में, अगर आईटी सेक्टर के हम लोग बात करें तो वो इन्फोसिस की बात ज़रूर होती है। सो इससे पहले अगर हम लोग बात करें कि आज मंडे है, आज मतलब कल मंडे है, पिछले अगर ट्रेडिंग डे की बात करें तो फ्राइडे था, तब इन्फोसिस में हम लोग को 10%, 1% की जंप, 1.5% की से भी ज़्यादा की जंप एंड 10 पॉइंट की जंप देखने को मिली थी। अभी देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आते, एंड इसी के बदौलत हम लोग कह सकते हैं कि इन्फोसिस का शेयर पूरा मार्केट को हिला सकता है। सो दोस्तों, कल का दिन इन्फोसिस के लिए एंड पूरे स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये सबसे पहली चीज़ मैं बॉक्स करके बताना चाहता हूँ, जहाँ पे इन्फोसिस का शेयर हम लोगों को बहुत ही मतलब 840 के आसपास देखने को मिल रहा था। बाद में यही चीज़ थी जो कि स्टॉक को लगभग 600 के आसपास लेके आई थी, जो कि गलत फॉल्स एलिगेशन विसल ब्लोअर ने लगाए थे। बाद में हम लोगों ने देखा था, यहीं पे हम लोगों को राहत मिली थी कि ऐसा कोई भी गड़बड़ नहीं, वापस स्टॉक यहाँ पे 800 को लेवल को छू गया था, रिकवरी दिखाई थी। बट उसके बाद आप देख सकते हैं कोरोना वायरस की जैसी न्यूज़ सामने आई, स्टॉक वापस धाराशायी हो गया। सो कंपनी में इंटरनल कोई इशू नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। मेरे पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक है, बहुत भारी मात्रा में ये स्टॉक क्वांटिटी के हिसाब से मेरे पोर्टफोलियो में है। एंड 2 बार इनके मैनेजमेंट ने प्रूव किया है। इससे पहले भी एक बार ऐसे हुआ था विशाल सिक्का से रिलेटेड, तभी भी इन्फोसिस के मैनेजमेंट ने इन्फोसिस के शेयर को वापस खड़ा करके दिखाया था। एंड इस वक्त भी आप लोगों ने देखा कि कैसे एलिगेशंस, झूठे एलिगेशंस लगाए, जो कि बाद में प्रूव हो गए कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। सो कल के दिन इन्फोसिस के नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कोविड-19 का इम्पैक्ट भी इसमें ज़रूर इंक्लूड रहेगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है ये भी इंटरनेशनल कंपनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में काम चलता है। हमारे इधर लॉकडाउन तो आखिरी मार्च के आखिरी हफ्ते में हम लोगों को देखने को मिला, बट अगर हम लोग फॉरेन विदेश की बात करें तो ये इंटरनेशनल काम करने वाली कंपनी है। एंड इसके अर्लियर जो कंपनीज थी, विप्रो के रिजल्ट आप लोगों ने देख लिए, इतने खास तो नहीं थे कि ज़बरदस्त हम लोग बोल पाए। टीसीएस के रिजल्ट भी हम लोगों ने मिक्स देख लिया, बट येस मार्केट ने उसको अच्छा खासा रिस्पांस ज़रूर दे लिया। तो यहीं पे इन्फोसिस के हम लोगों को रिजल्ट देखने, एंड इंपॉर्टेंट सबसे बढ़िया चीज़ देखनी है कि क्या ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं या नहीं। बहुत सारे एक्सपर्ट ने कहा है कि गाइडलाइंस से रिलेटेड डाउट है, तो ये तो सारी चीज़ें इफ़ और नॉट जो रहती है, मतलब हमारे हाथ में कोई नहीं है, वो तो कल ही देखेंगे कि इन्फोसिस का मैनेजमेंट गाइडलाइन से रिलेटेड क्या कमेंट्री करता है। बट येस दोस्तों, आपकी नज़र इन्फोसिस के ऊपर रहनी चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए दोस्तों, इन्फोसिस की बात हो गई, जाते जाते थोड़ा सा देख लेते। फ्राइडे के दिन यहाँ पे इन्फोसिस ने लगभग 51% तक डिलीवरीज उठाई गई थी। अभी आ जाते 2 शेयर के हो जाने के बाद, फर्स्ट शेयर हो जाने के बाद सेकेंड शेयर के ऊपर, जो कि है एचडीएफसी बैंक। आप सभी लोगों को याद होगा आई गेस कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट हम लोगों ने कल ही देखे थे। तो येस फ्रेंड्स, इसका इम्पैक्ट हम लोगों को अभी देखना है मंडे को क्या होता है वो, क्योंकि रिजल्ट की मैं बात करूँ तो वापस बताना चाहता हूँ, अगर प्रोविजनिंग ये एक ही बात है जो कि हम लोगों को डबल होते हुए देखने को मिली थी, एंड उसमें भी हम लोगों को कंटिंजेंसी प्रोविजनिंग देखने को मिली थी। सो एज सच ये फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से प्रोविजनिंग बढ़ी है, वरना बाकी के अगर हम लोग रिजल्ट देखते तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ 5 स्टार रिजल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये प्रोविजनिंग वाला मैटर है ना, ये बाजार में एचडीएफसी का अगर आप लोगों को कल गिरावट देखने को मिलती है तो समझ जाना। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर रिजल्ट तो आपने बढ़िया बोल दिए, तो नीचे क्यों गया है? तो सिर्फ इस वजह से नीचे जा सकता है, अगर बाजार को ये प्रोविजनिंग, कंटिंजेंसी प्रोविजनिंग वाला चीज़ अच्छा नहीं लगा तो ही एचडीएफसी का शेयर नीचे जा सकता है, वरना रिजल्ट में कोई खामियां ही नहीं थी। आप देख सकते हैं प्रॉफिट 18% का था, जो कि एक्सपेक्ट किया गया था 20% के आसपास ही रहेगा। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वो एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा बढ़कर आया था। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, एनपीएस भी हम लोगों को बहुत ही अच्छे खासे परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिले। सो नाम रखने के लिए कोई कुछ बात है ही नहीं। एंड बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे सर अभी तक के जो रिजल्ट है एचडीएफसी बैंक के हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, व्हाट अबाउट Q1 के रिजल्ट, तभी हम लोग फंस जाएंगे। सो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, मार्केट को सारी चीज़ें पता होती है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कोई जाके बड़ा गिरावट हो जाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर कोई हर एक दिन में 1 रुपया कमाता है, एंड आप सभी लोगों को मैं पूछूंगा एक महीने में वो कितना कमाता है, 30 दिन का मंथ है, तो आप लोग बोलोगे यस सर वो 30 रुपया कमाएगा, क्योंकि वो एक दिन में 1 कमाता है। अभी लॉकडाउन की वजह से वो 20 दिन यहाँ पे सिर्फ काम पे जा पाया, 10 दिन नहीं जा पाया, तो क्या आप उससे 30 रुपया एक्सपेक्ट करोगे? बिल्कुल नहीं, वो 20 ही एक्सपेक्ट करोगे, उसके आजू बाजू एक्सपेक्ट करोगे। तो याद रखना, बहुत सारे लोग ऐसे पूछ रहे थे सर हम लोग Q1 में फंस जाएंगे। सो ऐसा नहीं है, रिजल्ट सब कुछ फैक्टरिंग करके सभी लोगों को पता होती है। सिचुएशन ऐसी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, ऐसा नहीं है, सभी लोगों को पता है। जैसे मैंने आप लोगों को ये एग्जाम्पल बता दिया कि हम लोगों को पता है कि चीज़ें बंद थी, तो ऐसे ही हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। ऐसा कोई बड़ा ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि 40-50% का जंप दिखा दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सो ये सारी चीज़ें पकड़ के ही चलना होता है। एंड इसीलिए जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि कल के दिन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एचडीएफसी बैंक
अपने रिजल्ट का जो इम्पैक्ट है मार्केट में पेश करेगा कि कैसे बाजार ने इसको एक्सेप्ट किया है भी या नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा बहुत ही ज़बरदस्त है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। इनफैक्ट ये शेयर आप लोगों को 3 डिजिट में देखने को मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। एचडीएफसी बैंक की और एक बड़ी न्यूज़ है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक बोर्ड फाइनलाइज द आदित्य पुरी सक्सेसर वांट फॉर द आरबीआई नॉड। मतलब आप सभी लोगों को पता है आदित्य पुरी सर ने 25 साल एचडीएफसी बैंक को संभाला है, एंड वो बैंक का नाम उन्हीं की वजह से तो इतना रेपुटेशन, सो इतना आसान नहीं है उनकी जगह रिप्लेस करना। तो फिलहाल तो यहाँ पे 3 लोगों के नाम सामने आए हैं, बट स्टिल आप सभी लोगों को पता है कि आरबीआई का यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताना इंपॉर्टेंट होता है, उनकी सम्मति भी इतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही है, तो ये 3 नाम भी हम लोगों को देखने हैं कि बाजार इसको लेके कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि बहुत सारे मिक्स रिएक्शन हम लोग को देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे जो चाइनीज़ बैंक रेजिंग द स्टेक इन एचडीएफसी, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने देखने को मिला कि एफडीआई पॉलिसी में बदलाव कर दिए गए। सो एचडीएफसी में उन्होंने निवेश तो किया था, बट आप सभी लोगों को पता है चाइना ने जो एचडीएफसी में निवेश किया था, बट एचडीएफसी का भी बहुत ज़्यादा शेयर एचडीएफसी बैंक में है। सो उसका भी इम्पैक्ट हम लोगों को कल के बाजार में देखने को मिलने वाला है। सो एचडीएफसी बैंक का रिएक्शन कल बहुत ही ज़्यादा मिक्स होने वाला है। सो इसके ऊपर आप लोगों ने ध्यान ज़रूर रखना है, एंड इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा ये पूरे बाजार को हिला सकते हैं, एंड इसके पीछे की लॉजिक क्या है वो भी मैं आप लोगों को अभी ज़रूर बताऊंगा। सो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने ओपन किए कि स्टॉक मार्केट में जो निफ्टी 50 है उसके वेटेज ओपन किए हैं। मतलब निफ्टी 50 में 50 शेयर रहते हैं, बट सबसे ज़्यादा अगर किसी का वेटेज रहता है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये टॉप 10 कंपनियाँ, ये 10 कंपनियाँ निफ्टी को चलाती हैं, एंड सबसे ज़्यादा वेटेज एचडीएफसी बैंक, ये दोस्तों 10.42% तक का वेटेज है। एंड उसके बाद अगर फोर्थ कंपनी अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस 6.5% से ज़्यादा का वेटेज। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा ये 2 कंपनियां ही उससे रिलेटेड बहुत बड़ी बात है। इन्फोसिस तो रिजल्ट पेश करेंगे, एंड एचडीएफसी बैंक यहाँ पे रिजल्ट का इम्पैक्ट कैसे रहेगा, पोस्ट रिजल्ट रिएक्शन कैसे रहेगा, ये कल बाजार में पेश होने वाला है। सो पूरा बाजार यहाँ पे हिल सकता है इसी 2 स्टॉक से रिलेटेड। बट जैसे मैंने कहा कि 3 स्टॉक है, तो चलिए तीसरा स्टॉक कौन सा है उसके ऊपर भी हम आ जाते हैं। और दोस्तों थर्ड स्टॉक मैंने आपके सामने ओपन किया जो कि है टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इलेक्ट्रिक लिमिटेड। आप सभी लोगों को पता है ये भी आईटी सेक्टर से ही जुड़ा हुआ स्टॉक है। हालांकि टीसीएस रैंक वन है, आप सभी लोगों को पता है टीसीएस के मुकाबले ये इतना कुछ खास नहीं है। पिछले टाइम इस कंपनी ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए थे, एंड कल इस कंपनी के भी हम लोगों को Q4 के रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा वो पेज ओपन करके दिखा दूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 20 अप्रैल, यहाँ पे मैं बॉक्स कर लेता हूँ, 4 कंपनी के रिजल्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिरला मनी, इन्फोसिस, उसी के साथ साथ और एक कंपनी है, एंड उसी के साथ साथ अगर आखिरी कंपनी आप देखोगे तो टाटा इलेक्सिस। सो ये 4 कंपनी के कल रिजल्ट है। इन्फोसिस एंड टाटा इलेक्सिस दोनों आईटी कंपनी के रिजल्ट कल ही हम लोगों को पेश होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सो बहुत ही ज़बरदस्त हम लोगों को बाजार में हलचल देखने को मिलने वाली। पूरी मीडिया का भी फोकस इन्हीं स्टॉक के ऊपर रहेगा। टाटा इलेक्सिस इतना फंडामेंटली अगर हम लोग बात करें कि टीसीएस के मुकाबले इतना नहीं है, बट यस पिछले टाइम जो इसने रिजल्ट पेश किए थे बहुत ही चौंकाने वाले थे। चौंकाने इन द सेंस बहुत ही अच्छे खासे रिजल्ट पेश किए थे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब सरप्राइज किया था सब लोगों को, इतना शानदार रिजल्ट उन लोगों ने पेश ज़रूर किया था। हालांकि टीसीएस के मुकाबले इतना तो ज़बरदस्त है नहीं, बट यस कल बाजार की नज़र इसके ऊपर भी रहेगी क्योंकि लास्ट टाइम के Q3 के रिजल्ट इन्होंने ज़बरदस्त पेश किए थे। सो आप लोगों ने भी इसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। ये जो 3 स्टॉक है कल के बाजार में बहुत ही छाए रहेंगे। एंड जैसे कहा कि एचडीएफसी बैंक एंड इन्फोसिस वो तो निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा वेटेज टॉप 5 में आते हैं। सो वो पूरा निफ्टी का भी रुख बदल सकते हैं। सो आप लोगों ने भी इन सारे स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखनी है। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना। बहुत सारे लोग लाइक करने के लिए भूल जाते हैं, जस्ट एक लाइक कर देना, एक मोटिवेशन आ जाता है अच्छे खासे लाइक देखने के बाद, और अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए ऐसे बना पाऊंगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।